दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इंटर हैलोजन कंपाउंड का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड 4 तरह के होते हैं, AX टाइप का, AX3 टाइप का, AX5 टाइप का और AX7 टाइप का। तो वहाँ पर AX टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है तो वो लीनियर होती है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आज के वीडियो में हम AX3 टाइप के, AX5 टाइप के और AX7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले AX3 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों AX3 टाइप के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो उनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए इस तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर भी रहते हैं, तो उन्हीं लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के टी शेप्ड हो जाती है। दोस्तों आइए इसको एक एग्जांपल लेकर डिटेल में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ClF3 का एग्जांपल लिया है, तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ClF3 में क्लोरीन सेंट्रल एटम होता है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2 3p2 और 3pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहता है। और दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का 2pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल में क्लोरीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। दोस्तों क्लोरीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वहाँ पर क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और इस तरह से क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों क्लोरीन का 3s 3px 3py 3pz और 3d का एक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल आपस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 3 ऑर्बिटल 3 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो बचे हुए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं तो उन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उसमें से 3 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो 3 फ्लोरीन एटम के साथ ओवरलैपिंग करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहते हैं। दोस्तों चूंकि यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर भी हैं, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर टी शेप्ड हो जाती है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री को शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3px2 3py2 और 3pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरीन का 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड रहता है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल में क्लोरीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों क्लोरीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन के 3py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और इस तरह से क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद क्लोरीन का 3s 3px 3py 3pz और 3d का एक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल आपस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 5 ऑर्बिटल में से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही तीनों ऑर्बिटल तीनों फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं तो उसमें लोन पेयर रहता है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप ClF3 मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल में आप जो ये 3 ऑर्बिटल देख रहे हैं तो इसमें जो डॉट है तो वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर भी है।
तो इस तरह से ClF3 में सेंट्रल एटम पर 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो आइए अब इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों चूंकि यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर भी हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के टी शेप हो जाती है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल की टी शेप ज्योमेट्री को आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे करके एक ऐसे देखें तो यहाँ पर एक टी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ClF3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टी शेप होती है। दोस्तों इसी तरह से जितने भी AX3 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो उनकी ज्योमेट्री टी शेप्ड होती है। दोस्तों ये तो AX3 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम AX5 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों AX5 टाइप के जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो उन सभी कंपाउंड में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर भी रहता है, तो उसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। दोस्तों आइए इसकी ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने IF5 का एग्जाम्पल लिया है, तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आयोडीन सेंट्रल एटम होता है। दोस्तों यहाँ पर आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2, 5px2, 5py2 और 5pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5pz एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में आयोडीन एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1 रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहता है, ये ओवरलैपिंग कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो मॉलिक्यूल लिया है IF5, तो यहाँ पर IF5 में आयोडीन 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। दोस्तों आयोडीन 5 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आयोडीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वहाँ पर आयोडीन के 5px ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 5py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी 5d ऑर्बिटल में चला जाता है, और इस तरह से आयोडीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद आयोडीन का 5s, 5px, 5py, 5pz और 5d के 2 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल आपस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से 5 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल 5 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और दोस्तों जो कि यहाँ पर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो बचा हुआ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है तो उसमें एक लोन पेयर रहता है। दोस्तों चूंकि यहाँ पर IF5 मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम आयोडीन पर एक लोन पेयर भी है, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री को शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। दोस्तों आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2, 5px2, 5py2 और 5pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में आयोडीन केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर IF5 मॉलिक्यूल में आयोडीन 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। दोस्तों आयोडीन 5 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आयोडीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर आयोडीन के 5py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 5px ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, और इस तरह से आयोडीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद आयोडीन का 5s, 5px, 5py, 5pz और 5d के 2 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल आपस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 6 ऑर्बिटल में से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल 5 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 5 IF बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो एक बचा हुआ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है तो उसमें एक लोन पेयर रहता है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर IF5 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर IF5 मॉलिक्यूल में 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 5 ऑर्बिटल में जो डॉट है तो वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर भी है। तो इस तरह से IF5 मॉलिक्यूल में आयोडीन पर एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों चूंकि यहाँ पर IF5 मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम आयोडीन पर एक लोन पेयर भी है, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से जितने भी AX5 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो उनकी भी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो इस तरह से ये AX5 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम AX7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर AX7 टाइप के जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो उन सभी कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर भी नहीं रहता है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। दोस्तों आइए इसकी ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने IF7 का एग्जाम्पल लिया है, तो आइए इसकी ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर IF7 में आयोडीन सेंट्रल एटम होता है। दोस्तों आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5px2 5py2 और 5pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5pz एटॉमिक ऑर्बिटल ही अनपेयर्ड रहता है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में आयोडीन केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लोरीन का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड रहता है, ये ओवरलैपिंग कर सकता है। दोस्तों बात आती है आयोडीन की। दोस्तों यहाँ पर जो IF7 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल में आयोडीन 7 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों आयोडीन 7 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आयोडीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वहां पर आयोडीन के 5s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, 5px ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 5py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है और इस तरह से आयोडीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद आयोडीन का 5s 5px 5py 5pz और 5d के 3 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 7 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके 7 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 7 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो यहाँ पर इन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो 7 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 7 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों जो कि यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री को शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5px2 5py2 और 5pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि आयोडीन के पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में आयोडीन केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल में आयोडीन 7 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों आयोडीन 7 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आयोडीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर आयोडीन के 5s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, 5px ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 5py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। इस तरह से आयोडीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद आयोडीन का 5s 5px 5py 5pz और 5d के 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके 7 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो 7 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 7 IF बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल में 7 कोवेलेंट बॉन्ड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 7 ऑर्बिटल में जो क्रॉस है तो वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ पर सेंट्रल एटम आयोडीन पर 7 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। तो यहाँ पर आप IF7 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर IF7 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है।
तो इस तरह से एक 7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।